जितनी देरी से आप, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा वो हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ। जितनी देरी से आप प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू करेंगे उतनी ही देरी से आपका बिजनेस शुरू होगा। आत्माराम जी हमेशा कहते हैं बिजनेस, जब मेरी एक बार बात हुई थी, वैसे भी प्रोडक्ट जब वो सुबह बात करते रहते हैं तो वो कहते हैं जिसने भी अपने बिजनेस की मीटिंग या होम मीटिंग या प्लान देना खड़े होके प्लान देना शुरू किया, उस बंदे का बिजनेस, उस लीडर का बिजनेस खड़ा होगा। जो भी मेरा साथी बैठ के प्लान करता है उसका बिजनेस बैठा रहेगा। ये उन्होंने पत्ते वाली बात कही थी। आगे हम बात करें सर, मैं थोड़ा शार्ट में चलूंगा। प्रोडक्ट को अगर हमने यूज करना है तो हमने अगले जब हम किसी के पास जाएंगे, हमारे अंदर एक डर रहता है, अगर मैंने इस साथी को बोला पता नहीं ये क्या बोलेगा। हमें अपनी हैसियत से ज्यादा जब कोई साथी कहीं दिखता है तो हम डर जाते हैं, अंदर अंदर से हमारा दिल घबरा जाता है। अगर मैंने इस साथी को बोला, हमने वहां पे एक मतलब जुनून से बात करनी है। सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, हम इसी वजह से आगे इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्ट को अगर यूज करना, ये देखिए सर, एक बड़ी मशीन में एक छोटा सा स्विच होता है, तो वही एक स्विच पूरी मशीन को मतलब चलाना स्टार्ट करता है। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, हम अपने अंदर जो हमारे अंदर जो स्विच है उसको हम टच नहीं कर पाते हैं, उसको हम ऑन नहीं करते हैं। हमें गलती से अगर हम उस स्विच को टच कर गए तो हमारा स्विच जो है पूरी बॉडी को ऑन कर देगा, स्पेशली हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को। इस बिजनेस को जिसने भी करना है तो दिल से करना होगा, जैसे हमारे सीनियर लोग करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे एक हमारे सुनार के पास एक तोला करके हम जब सोना लेने जाते हैं, वो तोलों में उसको तोलता है। यदि बादी के पास जैसे फेरे होते हैं, रसोई में चूल्हा होता है, कार में पेट्रोल होता है, मंदिर में मूर्ति होती है, गाड़ी में पहिया होता है, गुब्बारे में हवा होती है, नदी में पानी होता है और तार में करंट होता है। इसी तरीके से हमारे अंदर प्रोडक्ट एक काम करता है। हमारे जीवन में आरसीएम का प्रोडक्ट भी उसी तरह से जरूरी है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें आरसीएम प्रोडक्ट को यूज करना होगा। हमें इसमें सबसे पहले अगर हमने किसी के साथ बात करनी है तो स्पेशली हमें ड्रेस हमारा जो है आरसीएम का होना चाहिए, ताकि दिखने वाले को दिखे कि यार इस बंदे के पास पैंट भी आरसीएम, शर्ट भी आरसीएम, ड्रेस भी आरसीएम। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। जो हमें लिस्ट चाहिए होती है, उस लिस्ट के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हमारे सीनियर हमेशा कहते रहते हैं कि जब तक आपके पास लिस्ट नहीं, हम क्या करते हैं, अटे सटे से दो लोगों से मिलते हैं, उनके पास घर से सुबह निकलने के लिए चले जाते हैं बिना प्लानिंग के, बिना लिस्ट के। तो वो बंदा अगर नहीं मिला तो हम सूखे वापस आते हैं। अगर हमने फोन कॉल ही करनी हो तो हमारे पास लिस्ट नहीं होती है। हमें कहीं ना कहीं लिस्ट रखनी होगी, उसके बाद ही हम जो है आगे लिस्ट, वो लिस्ट हमारे लिए जो है आगे जाके काम करेगी। उस लिस्ट पे हम इजीली काम कर सकते हैं। नहीं, अगर दिन में हमने किसी बंदे से मिलने जाना है तो उस बंदे के पास, एक बंदे के लिए हम नहीं, हमारे पास लिस्ट में 10 लोग होंगे, 10 में से कोई से 4-5 लोग हमें मिलेंगे जिनसे हम दिन में मिल सकते हैं जब भी हमारे पास फ्री टाइम हो। जिस तरह बनिया के लिए बही खाते की यानी कॉपी की जरूरत होती है, उसी तरह आरसीएम के लिए लिस्ट डायरी की जरूरत होती है। अगर एक दुकानदार, पहले जमाने के जो दुकानदार होते थे उनके पास, आजकल तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके पास अगर खाते वाली कॉपी नहीं होती तो वो अपना हिसाब किताब नहीं रख सकते थे। इसी तरीके से हमारे पास अगर लिस्ट नहीं होगी तो हम लोग इस सिस्टम में काम नहीं कर सकते हैं, इस सिस्टम में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। हमारे पास लिस्ट अगर होगी, टीच फॉर द लिस्ट मेकिंग, हमने लिस्ट कैसे बनानी है। डोना, हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं कि पहले ही हम जज कर लेते हैं, जजमेंट करने, अंडर एस्टिमेट करते हैं अगले बंदे को कि यार ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा, छोड़ो यार ये नहीं करेगा। लेकिन आने वाले 1-1.5 साल के बाद जब हमें दिखता है वो हमारी क्रॉस लाइन में खड़ा होता है, हम लोग उस वक्त पछताते हैं। इसलिए किसी भी आदमी को हमने क्या करना है, छोड़ना नहीं है।
अब लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। लिस्ट कैसे बनानी है, यानी हम फ्रेंड्स के नाम से लिस्ट बना सकते हैं, बैंकर्स के नाम से, बहुत सारे, जैसे भी आपको लगता है। आप, मैं सिंपली बताऊंगा, हम अगर दो ही हिसाब से बनाए, यानी एक साइड फ्रेंड्स की लिस्ट के लिए काम करें, एक साइड हम नाइबर्स की या रिलेटिव्स के लिए करें। यहाँ पे हम अलग अलग हिसाब से टीचर्स की लिस्ट बना सकते हैं, मतलब शॉपकीपर्स की लिस्ट, हमसाइयों की लिस्ट, एजेंट की लिस्ट, चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो हमारे बचपन में हमारे दोस्त थे उनकी। अब पूरे इंडिया की हमने अगर लिस्ट बनानी है तो स्टेट वाइज बना सकते हैं। कांटेक्ट एंड इनवाइट, इसके बाद तीसरा पार्ट आता है, हमने कांटेक्ट और इनवाइट कैसे करना है। आपके पास लिस्ट में ऐसे नाम भी हैं जिसमें आप बात नहीं की हो बहुत दिनों से, तो उनको एक मिस कॉल के तौर पे हम बात कर सकते हैं। दूसरों को उत्साहित करने के लिए आपको पहले खुद को उत्साहित होना पड़ेगा, यानी दूसरे को अगर हमने उत्साहित बिजनेस में करना है तो, यानी मैं तो हिंदी तो उतना थोड़ा सा कम जानता हूँ, पढ़ना लिखना थोड़ा आरसीएम के अंदर ही सीखा है। तो यानी खुद को अगर मोटिवेट करना है, खुद पहले हमने किसी को अगर मोटिवेट करना है तो खुद को भी हमें पहले मोटिवेट होना होगा। चौथा इसमें आता है शो द प्लान। जब तक हम प्लान शो नहीं करेंगे, प्लान ही एक आरसीएम की जान मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, आरसीएम जब से बनी है तब से लेकर आज तक आरसीएम का प्लान चेंज नहीं हुआ है। दिनेश चौधरी कहते हैं वही 7 गोले डालना सीखना है, कोई बड़ा कुछ नहीं सीखना है हमने। अगर हम 7 गोले डालना सीखते हैं तो हमारा प्लान कंप्लीट होता है। हर व्यक्ति प्लान दिखा रहा है आज की डेट में, हर व्यक्ति। हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम अपनी टीम को कहेंगे आप प्लान दो, तो हमारी टीम क्या कहती है, मैं प्लान नहीं दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं घबराहट होती है प्लान देने में। मेरे दोस्तों, प्लान देने में कोई सबसे बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आज की डेट में आप देखोगे दुकान वाला प्लान दे रहा होता है, ऑटो वाला बोलता है चलो चलो बैठो फलानी जगह लेके जा रहा हूँ। फल वाला जब सब्जी वाले के सामने से हम निकलते हैं वो कहता है सब्जी लो लो, किया ले लो। स्कूल वाले, जहाँ पे भी आप स्कूल के किसी प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो आपने स्कूल की बहुत सारी, मतलब जो भी उनकी खूबियां होती हैं वो बताना शुरू करते हैं। तो आप कहाँ प्लान दिखा रहे हैं, आप तो सिर्फ प्लान देख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ प्लान देख रहे हैं लोगों के, तो हम दिखा नहीं रहे। मैं एक और बात बीच में कहूंगा, मैं कल अपने बाजार से जा रहा था तो वहां बाइक पे लोग वो कुछ वो सब्जियों में जो दवाई लगती है, वो क्या कहते हैं, न्यूआन कह सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो वो मेरे ख्याल में वो कुछ केमिकल एसिडिक चीजें होती हैं, वो गाड़ी पे बाइक पे बेच के माइक लगा के उसको बेच रहा था। और हम लोग आरसीएम का इतना शानदार जानदार प्रोडक्ट को बेचने से कतराते हैं। आगे मैं बात करूं, शोधा प्लान जो है अच्छे कार्य के लिए विशेष प्रवृत्तियों की प्रतिशत ना करें। सॉरी, मैं हिंदी थोड़ा कम जानता हूं। अब शोधा प्लान के लिए वो किसको कोई गलत ना ये समझे, मैं उसके ऊपर आगे बात कर रहा हूँ। किस मीन्स, के मीन्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब हमने किसी को प्लान शो करना है, हमने बिल्कुल शॉर्ट में, कोई उतना लेंथी प्लान नहीं देना है, बिल्कुल शॉर्ट में हमें चलना होगा। बिल्कुल सादे अल्फाज में हमने एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल सादे अल्फाज में, ताकि यानी कहीं ना कहीं हम अगर शॉर्टकट में याद रखें कोई फार्मूला तो किसके हिसाब से हम याद रख सकते हैं। शो द प्लान आगे क्या होता है, अपडेट लोगों को अकाउंट में ना उलझाएं। अकाउंट्स में नहीं, जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम प्लान देने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे उनको वो कैलकुलेशन दिखाना बताना, हाँ, नए आदमी को कैलकुलेशन में हम उलझाना शुरू करते हैं, इतना करोगे तो इतना होगा। नहीं मेरे दोस्तों, नए बंदे को सिंपल आप प्लान शॉर्टकट में दो, प्रोडक्ट की बात करो, दैट इज ऑल। अब प्लान देने के लिए क्या होता है, आपके मुंह से निकला एक उपशब्द भी आपके कैरियर को प्रभावित कर सकता है। यानी कभी कभार क्या होता है, अगर हम प्लान देते देते कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पूरे मतलब मेहनत पे पानी फेर सकता है। भले ही आपने एक छोटा सा कदम उठाकर काम शुरू किया क्यों ना हो, आपके इस कदम ने वास्तव के, यानी शुरुआत में अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं, इस अभी हमारे रवि सर बात कर रहे थे, छोटे छोटे टारगेट्स से हम बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी पिनों को छोटे छोटे टारगेट्स टीम में बांट देंगे तो अपना बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। तो आगे मैं बात करूं सर, मैं पहले तैरना सीखूंगा। अब हम सब लोगों को आज की डेट में अगर हम किसी को बोलेंगे आओ यार मिलके बिजनेस करते हैं, वो पहले क्या कहते हैं, मैं पहले सीखूंगा, इसके बारे में जानकारी लूंगा,
फिर जाके मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। इसी तरीके से हम अगर किसी को कहेंगे चल यार दरिया में नहाने चलते हैं, वो कहेगा मैं पहले तैरना सीखूंगा। जब तक वो दरिया के अंदर नहीं उतरेगा, जब तक वो पानी के अंदर नहीं उतरेगा, तो वो तैरना मुश्किल है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लान दे दे के जब हम लोग थक जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारे साथ कोई जुड़ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी कमजोरी रहती है प्लान शो करने में। अब आज की डेट में कार शोरूम में 82 विजिटर्स जाते हैं, यानी 82 लोग एक कार को देखते हैं, फिर जाके एक कार उनकी बिकती है। बाइक शोरूम में जब 42 विजिटर्स यानी 42 लोग उस बाइक को चेक करते हैं, हिला चुला के देखते हैं, उसके बाद एक बाइक निकलती है। साइकिल शोरूम में अगर कोई बाइक निकलती है, साइकिल शोरूम में सॉरी अगर कोई साइकिल बिकती है, तो 22 लोग उस साइकिल को देखने जाते हैं। उसके बाद उस शोरूम की एक साइकिल बिकती है। आरसीएम प्लान कितना महान प्लान है, इसमें अगर आप 10 प्लान दोगे तो 2 लोग आपके साथ डन होते हैं, ये गारंटी है। वो अननोन की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे अपने लोग हैं वो तो बिना कहे भी जुड़ जाते हैं, मैं अननोन के लिए बात कर रहा हूँ। अब यस और नो, शुरू में जब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग जब हम बिजनेस करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे साथ क्या होता है, ये सब सीनियर्स के साथ हुआ है। स्टार्टिंग में यस हमें थोड़ा कभी कभार एक मिलता है, नो हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये डब्बा आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा नो मिलते हैं, लेकिन यस जो है बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में, यानी नो मींस जो हम अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखें, यानी नो अगर हमें ज्यादा मिलता है, अपने तौसीफ सर हमें इस पे हमेशा कहते रहते हैं रिजेक्शन को फेस करना है, यही एक काम होता है। यानी नो मींस न्यू अपॉर्चुनिटी, हमें उस बंदे से दोबारा कहीं ना कहीं रूबरू होने का मौका मिलता है। आज की डेट में हर इंसान जो है प्लान शो कर रहा है, माई प्लान इज प्रोफेशनल, हमारा प्लान जो है एक प्रोफेशनल है। अगर सब्जी वाला प्लान दे रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, अब कोई दूसरा प्लान दे रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन हमारा प्लान जो है ये एक प्रोफेशनल प्लान है। ये प्लान पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम के लिए काम करता है। ये प्लान किसी के घर में जब इस प्लान की वजह से प्रोडक्ट जाता है, उसके घर में कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से, डिजीज से उसको जो है राहत मिलती है। आगे हम बात करें, अब फॉलो अप करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं जब हम किसी को प्लान दिला देते हैं या अपने सीनियर से दिलाते हैं, तो हमें 48 घंटे के अंदर उस बंदे से, उस व्यक्ति से जो है फॉलो अप करना होता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं और नए लोगों के पीछे लग जाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। हाउ विल पीपल जो है रेगुलर फॉलो अप, अगर जो हम शुरू में प्लान देते हैं तो 5% लोग जुड़ते हैं, 95% फॉलो अप की वजह से वापस जुड़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं, तो आदमी के मन में आशंका आती है। जब हम किसी बंदे को प्लान शो करते हैं, तो हर जो नया बंदा होता है, जो नया शख्स होता है, तो उसके अंदर जब उसके बाद प्लान शो करने के बाद हम उससे फोन पे बात नहीं करेंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे, उसको ये लगता है कि ये कुछ ड्रामा ही है, इसलिए इन्होंने मुझे वापस नहीं पूछा। जो 48 घंटे के अंदर हमें उस बंदे को जो है वापस करना है। हमेशा अपने चेहरे पे हमने खुशी रखनी है। आप यहाँ पे देखें, अगर कहीं 2 बच्चे रो रहे होंगे, एक 2 बच्चे हों, एक रो रहा होगा, एक हंस रहा होगा, सारे लोग जहाँ वहां से गुजरेंगे वो हंसते हुए बच्चे को जो है वो करेंगे, यानी लाइक करेंगे, हम भी उसी बच्चे की तरफ जाएंगे। अब अगर हम किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, हमारा चेहरा मुरझाया हुआ है, तो वह हमारे चेहरे से ही जो है सब समझ जाएगा कि ये क्या बता रहा है। अधिक सवाल होने पर टूल्स, मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह के, अब जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आएंगे। उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें खुद ट्रेन होना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास टूल्स जो रहेंगे, मैं आज की डेट में टूल जो कहूँगा, एक जूम है हमारे पास, वो सिस्टम है, अपलाइन है, ऑडियो वीडियोस हैं, जो भी कुछ आपको टूल के तौर पे, बुक्स हैं, ले सकते हैं। उसके बाद छठा काम जो है, हमने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जो भी हम करते हैं। उसके बाद स्टार्टअप करना है। पहली खरीद का ऑर्डर आपने साथ में ही दें, यानी जब आप नए बंदे को जोड़ते हैं तो उसके साथ जाके उसको तो दुकान का सिस्टम, नई दुनिया ही दिखेगी वहां पे। जब आप उसके साथ जाओगे, एक एक प्रोडक्ट की उसको आप वहां पे जाके जो है वो दिखाओगे, जानकारी दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम वो भी आप ही की तरह काम करेगा। यानी कहीं ना कहीं हमने नए आदमी को डुप्लीकेट करके छोड़ना है, एजुकेट
मोटिवेट करके छोड़ना है ताकि वो एक लीडर की तरह काम करे। हमेशा मेरे सीनियर लोग कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी बड़ा नहीं होता है। अगर हमने पेड़ को बड़ा करना है तो उसको मैदान के अंदर खुला छोड़ दो, खुले मैदान में लगा दो, लेकिन इतना भी खुला ना छोड़ें कि कहीं उसको लोगों की बकरियां आके खा जाएं, कहीं वो किसी की लातों के नीचे रौंदा जाए। मेरी मुराद यह है कि हम नए डिस्ट्रीब्यूटर को अकेला छोड़ देंगे तो वो रिजेक्शन फेस नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं हमें उनकी फुली सपोर्ट करनी होगी। शेयर नॉलेज एंड प्रमोट हिम फॉर यूनिक इनवॉल्व एंड रेगुलर बिजनेस प्रोसेस, यानी हमने यूट्यूब के लिए उनको जोड़ना है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन स्पेशली जो आरसीएम यूनिक वर्ल्ड है, आरसीएम के अंदर जो चैट विद सुरेंद्र वत से बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल प्रमोट करें। प्लान टाइम फॉर हिम, यानी स्टार्टअप जब हम करें उनके साथ हाथ मिलाएं, उनकी लिस्ट पे काम करें उनको। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने आजकल जो है लोगों को जूम का बता नहीं रहे हैं, खाली ज्वाइनिंग निकली हम खुश होके निकल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने किसी को ज्वाइन कराया, उसकी जो है उसके सपने तो हमने दिखाए उसको, लेकिन उसको सपने पूरे करने का सही रास्ता नहीं बताया। अगर आज की डेट में हमने अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें जूम पे उस नए आदमी को लेके आना होगा। जब वो जूम पे आएगा, और कुछ काम मत बताओ उस नए आदमी को, सिर्फ जूम पे लेके आ जाओ। जब वो नया आदमी जूम पे आएगा तो वो बंदा धूम मचा देगा। आपकी इनकम बढ़ानी है तो टीम को जूम पर बिठाना होगा। अगर हम जूम पे टीम को नहीं बिठाएंगे तो इम्पॉसिबल है कि हम खुद भी आगे बढ़ें। लोग जूम अटेंड नहीं करते हैं, शायद समय नहीं है। हर इंसान इस वक्त कहता है यार मैं जूम पे आऊंगा, लेकिन उस वक्त मैं ये बिजी होता हूँ वो बिजी होता हूँ, लेकिन जूम अटेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? समय नहीं है। लेकिन फेसबुक पे हम 3-3 घंटे चैटिंग करते हैं, लाइक का बटन प्रेस करते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे पास जूम पे आने के लिए टाइम नहीं है। ये हमारा सवाल होता है, जूम अटेंड नहीं करेंगे क्यों? समय नहीं है। पर चौराहे पर बैठकर हम लोग दूसरों की गीबत करते हैं। गीबत करना यानी बातें, किसी के पीठ के पीछे बात करना, गुफ्तगू करना गुनाह है हमारे इस्लाम के अंदर। लेकिन हम लोग वो 4-5 बंदे, आज की डेट में एक आम सा रिवाज हो गया है कि शाम के टाइम, यानी 4-5 बजे के बाद शाम के टाइम 5-7 मेरे यंग जनरेशन के लोग जो हैं वो निकलते हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो निकल के कहीं चौराहे में बैठ के लोगों की लड़कियों की बातें करते हैं, लोगों के साथ उल्टा पुल्टा बातें करते हैं। यानी सीनियर लोग भी ये कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरफ्तार हैं। फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास गंद होता है, लेकिन हम लोग जोन में नहीं आएंगे। अब सब लोग जब हैं इस चीज में, जब क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग जब बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं तो लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे एक बंदा है, लोगों ने क्या कितनी बार इसको उलझाया, देखना क्या कहते हैं, दोनों बेवकूफ गधे का इस्तेमाल। ये दोनों लोग पहले पैदल चल रहे थे, गधे को क्या करते हैं अपने साथ लेके चला रहे हैं, मतलब चल रहा है गधा, इसके ऊपर नहीं बैठे हैं। अब लोग फर्स्ट में क्या कहते हैं, कितने बेवकूफ हैं ये दोनों, गधा भी साथ है लेकिन फिर भी ये नहीं बैठ रहे हैं। फिर ये दोनों लोगों की बातें जब सुनते हैं तो फिर ये तंग आते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों गधे के ऊपर बैठते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं फिर भी ये देखो कितने बेवकूफ हैं यार, दोनों लोग गधे के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये दोनों गधे के ऊपर बैठे हैं तो गधे की हालत क्या होगी। अच्छा, तीसरी बार वो क्या करते हैं, एक क्या करता है कि पागल इंसान, वो दो दो बंदे होते हैं, एक वो बीवी होती है और एक उसका हस्बैंड होता है। अब लोग क्या कहते हैं उस वक्त, पागल है, बेवकूफ है, खुद गधे पे बैठा है, यानी बीवी को गधे पे बिठाया है या खुद गधे पे बैठा है, तो ये तो बेवकूफ है। फिर चौथी जगह आगे जाता है, फिर लोग वही कहते हैं कि यार कितने बेवकूफ हैं, खुद गधे पे बैठा है, बीवी पैदल चल रही। लोग कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, बात कहते हैं, लास्ट पे ये लोग दोनों तंग आ जाते हैं और गधे को ही कंधे पे उठाते हैं। इन्हीं लोगों की बातें अगर हम सुने के, लोगों की बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद पीछे रह जाएंगे। लोगों का तो ये काम है। थैंक यू, आपने मुझे झेला। मैं आज तो वैसे मीटिंग नहीं थी, मेरी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन मुश्ताक सर ने कहा तो अपलाइन जो कहेगी उसका मानना पड़ता है। रवि सर ने कहा कि अब्बास जी को टाइम दिया जाए तो मैं हाजिर हुआ। और मैं बहुत सारे अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी
आज की डेट में जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमें अपने सीनियर का दिमाग इस्तेमाल करना है, अपना नहीं। हम लोग गलती कर जाते हैं कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, सीनियर की बात नहीं मानते हैं। जब तक हम अपने मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब एक बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं, उस बच्चे को ये पता नहीं होता है कि स्कूल में जाके क्या है, लेकिन उसके माँ बाप को पूरा पता होता है कि ये आगे आने वाले 10-20 साल के बाद हमारा सहारा बनेगा। यहाँ पे भी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को उतना पता नहीं होता है, भले ही हम अपने प्रोफेशन के अंदर जो भी हैं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर अभी हमें एज ए स्टूडेंट होके काम करना होगा। हमने सीनियर की माननी होगी, सीनियर को ही मानना होगा, फिर जाके हम। और दूसरी बात मैं फिर से एक बार कहूंगा, यहाँ पे जितने भी नए साथी हैं, आपने अगर टूर क्वालिफाई कर लिया, एक बार अगर हम लोग गलती से टूर क्वालिफाई करने के बाद बिलवाड़ा चले गए, तो वापिस आके हम लोग दूसरे किसी अपलायन से ये कभी नहीं पूछेंगे कि बिजनेस क्या था, कंपनी क्या है, क्योंकि हम वो अपनी आंखों से देखेंगे कि हम किस बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। अभी आज दिन को मेरे साथ एक दोस्त बात कर रहे थे, वो कह रहा था यार एक साल्ट आपके पास सस्ता मिलता है, और क्या मिलता है आपके पास, बाकी सब कुछ महंगा है। मैं एक बार आपसे बात करना चाहूंगा, एक ही बात में मैं कंक्लूड करके खत्म करूंगा। तो मैं एक बार ये बात कहूं कि उस मेरे साथी को आरसीएम के बारे में पता नहीं है। जब उसको पता चलेगा, फिर मैंने उनको बहुत सारी वीडियोस डाली, बाद में उन्होंने सॉरी कहा, लेकिन मैं सॉरी कहने के लिए उनको वीडियो शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन हम लोग जो आज की डेट में तेल खा रहे हैं, उस तेल के खाने को आजकल जो सरसों का तेल या जो भी हम कहेंगे वो खा रहे हैं, उस तेल को फॉरेन कंट्रीज में क्या किया जाता है सर, इस्तेमाल तो किया जाता है सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए, यानी मालिश के लिए, लेकिन वो खुद को मालिश के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो उस तेल को गधे, वो डॉगीज वगैरह रखे होते हैं, उन्होंने उनकी मालिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग उसी को खा लेते हैं। और उसी तेल से अंदर हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है। और कहीं ना कहीं हार्ट की जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टोमक के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो वहीं से स्टार्टअप होता है। तो एक बार मैं सोप की बात करूंगा, जो सोप हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, इस सोप को तो सोप के अंदर जो एक आइटम डाली जाती है, एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है, वो फैट होता है, जो तौसीफ सर परसों एक्सप्लेन करके बताए थे। तो उस सोप में जो है वो चर्बी से तैयार होता है, सोप के अंदर चर्बी डाली जाती है, लेकिन वो चर्बी जो है हमारी लक्स की सोप जो है, या रेक्साना या जो भी आप लाइक करते हैं मार्केट वाला सोप, मैं यही जानता हूं कि लक्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लक्स को ज्यादा लाइक करते हैं। और ऐश्वर्या राय पहले पहले उस लक्स की एडवर्टाइजमेंट करती थी, वो कहती थी मेरी सुंदरता का राज लक्स है। अगर उसकी सुंदरता का राज लक्स है, उसके साथ जॉनी लीवर भी कहीं सदियों, कहीं सालों से, कहीं दिहाइयों से काम कर रहा है, तो वो खूबसूरत क्यों नहीं हुआ? मद्रास के लोग खूबसूरत क्यों नहीं हुए? हमारे वेस्ट इंडीज के लोग खूबसूरत क्यों नहीं हुए? और उस साबुन को तैयार कैसे किया जाता है, मैं एक बार बताना चाहूंगा। वो कचरा, जो फैट्स का, जो बाकी साबुन बनाने के बाद जो उस फैट का कचरा बचता है, जो हम बच्चों के लिए जॉनसन की किट लाई जाती है, उस किट को हम मार्केट से लेके आते हैं। वो जॉनसन की भी मैं बात करूंगा, 1-2 मिनट में मैं कंक्लूड करके खत्म करूंगा बात को। तो जब वो लक्स को तैयार किया जाता है, या जॉनसन बेबी की उस गंदी चर्बी से जब साबुन को तैयार किया जाता है, वो साबुन हम बच्चे को लगाते हैं। और उसके अंदर आप, अगर कोई भी मेरा साथी है किसी शक शुबा में है, तो आप उस चर्बी को घर पे आप डेमो करके यूट्यूब पे देख के, और उस डेमो से जब वो चर्बी ऊपर आएगी, उसको आप किसी भी लैब के अंदर भेजिए, वहां से आपको रिजल्ट क्या दिखेगा वो आप बखूबी जानते हैं। और फैट्स दो किस्म के होते हैं, एक एक प्लांट का होता है और दूसरा जानवर का होता है। मार्केट के अंदर 99.9% फैट जो होता है वो जानवर का पड़ा होता है। कौन से जानवर का फैट हम सुबह लगा के मंदिर मस्जिद वगैरह में जाते हैं, वो हम लोगों को देखना होगा। थैंक यू, आपने मुझे झेला। मुझसे कोई जल्दबाजी में कोई ऐसी बातें निकली हूँ, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से जो आज मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन थैंक यू, मुश्ताक सर ने इस नाचीज को इस काबिल समझा। मैं इस स्टेज के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। जो मैं अपने सीनियर्स से सीख रहा हूँ, वो सब कुछ मैंने अपने, आज जो है मेरी मेरी हॉटलाइन बैठी है, मेरे सीनियर्स बैठे हैं। इस सीनियर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो सीनियर ही इस बिजनेस को चलाते हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो सीनियर का दिमाग इस्तेमाल करें और अपने हाथ पांव चलाएं, तो आप लोग, ये गारंटी है, आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे, बहुत जल्दी कामयाब होंगे। किसी भी साथी को कहीं पे भी जरूरत हो,
तो एकदम फोन कर सकते हैं। थैंक यू, आपने मुझे जेला। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी, और आज ने आप, मुझे लगता है कि आपने पहली बार आज पीपीटी के माध्यम से सर ये मीटिंग दी है सर। जी तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही वजनदार मीटिंग रही आज की सर। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे कम से कम हमारे साथ अभी 57 लोग जुड़े हुए हैं सर। तो मैं सबसे पहले मक्खन सर को कॉल करूंगा। जी मक्खन सर, आज की जो मीटिंग रही अब्बास साहब की। थैंक यू मुश्ताक सर, बहुत ही जबरदस्त। अब्बास साहब की बात क्या करें। अब्बास साहब जितनी नेचर इनकी अच्छी है, जितना स्वभाव अच्छा है, उससे 10 गुना ज्यादा आज मीटिंग बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने 6 बेसिक के ऊपर बताया, और सबसे बड़ी बात जो पीपीटी इन्होंने बनाई और जिसको डिस्प्ले किया, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत ही जबरदस्त सर, कंग्रेचुलेशन अब्बास साहब। थैंक यू सर, ये आपका सिखाया हुआ सर आज थोड़ा सा सामने का सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जी मोलराज सर अनम्यूट करिए। मोलराज सर। सर इम्तियाज सर बात करना चाहते हैं। जी इम्तियाज सर बोलिए सर। सर ये को होस्ट है सर, मालिक है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, सबसे पहले गुड आफ्टरनून सर। बहुत अच्छा है सर, आज जो मीटिंग रही बहुत अच्छी रही। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सर को कि बहुत ही मेहनत से सर ने मीटिंग दी। लेकिन हाँ, साथ में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने कुछ लिस्ट, एक आप सब साथियों को एक लिस्ट डाली है, जितने भी सीनियर लोग सारे, सबको मैंने पर्सनली लिस्ट एक डाली थी 2-4 दिन पहले। तो जिन लोगों ने उसको देखा है वो उस पे गौर करेंगे, प्लस जिनको नहीं मिली है तो वो अपने अपलाइन से पूछें। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे सबके अपलाइन रवि सर हैं। हो सके तो वो लिस्ट वाले मुताबिक वो 30 लोग हैं, सारे रवि सर से बात करें। अभी मीटिंग बात होने के बाद ही सारे लोग बात करें जो भी उस लिस्ट में है। और जिनके कांटेक्ट में वो लोग हैं, जैसे अब्बास साहब है, अब्बास साहब के कांटेक्ट में 4-5 लोग हैं। जैसे तौसीफ सर के कांटेक्ट में 2-4 लोग हैं। मुश्ताक सर के कांटेक्ट में मैं आता हूँ। ऐसे मक्खन सर आते हैं, जैसे मक्खन सर के कांटेक्ट में हैसर सर आते हैं, मेरे कांटेक्ट में अब्बास साहब वगैरह, ये जो भी उस लिस्ट के मुताबिक हमारे कांटेक्ट में आते हैं। तो मैं चाहूंगा अगले ही 10 मिनट में उनके सबको कॉल करके, तो वो 25 लोग अगले ही सेशन में आएंगे। मैं एक लिंक भेजने जा रहा हूँ। 9:15 पे हम एक काउंसलिंग करनी है हमने आपस में, जो भी उस लिस्ट में लोग हैं, कुछ बात करनी है। और रवि सर भी उस मीटिंग में आएंगे, कुछ बात करनी है। थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू सर। जी मोलराज सर अनम्यूट करिए। जी सर, थैंक यू सर। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, गुड आरसीएम सर। जी सर। आज की मीटिंग जो रही वो आत्मा राम सर की तरह बहुत ही विजनरी मीटिंग रही, और 6 कोर स्टेप पे सर ने जो स्टेप बाय स्टेप बताया हमें उससे पता चला कि हमें किस तरह प्रैक्टिकली काम करना है। और सर ने आज एक लीडर की तरह मीटिंग दी है, और इसलिए सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और ये छुपे रुस्तम कहाँ बैठे थे अभी तक, ये भी एक जरूरी है कि इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे सामने। बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग देते हैं। जितनी भी ट्रेनिंग हुई बहुत बढ़िया रही, लेकिन किसी वजह से ये आए नहीं। अब भी हम इनको छोड़ेंगे नहीं, अब इनको हम पीछे नहीं जाने देंगे, अब कहीं नहीं जा पाएंगे ये। अब हम इनको पकड़ के रखेंगे और इनको हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे। और सर ने खुद बताया कि हमें अपलाइन को यूज करना है, तो हमारे लिए एक और अपलाइन तैयार हो गई जो इस तरीके की अपलाइन आई। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू अब्बास सर, आपने समय दिया। और मुश्ताक सर आपने समय दिया। थैंक यू अब्बास सर, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब्बास साहब मलिक नहीं, इकबाल साहब। आदाब सर, गुड आरसीएम। गुड आरसीएम सर। सर सबसे पहले मैं अब्बास साहब का अपनी ग्रेट अपलाइन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। इरशाद सर की शायद किनकी मीटिंग थी सर आज? इरशाद सर की, अल्ताफ सर की। हाँ अल्ताफ सर की, सॉरी भूल गया मैं। अल्ताफ सर की मीटिंग थी, पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू, वही सेम हमारी तरह।
तो इतने शॉर्टकट टाइम में अब्बास साहब ने ज़बरदस्त मीटिंग दी और इतना मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम इन्होंने 40 मिनट लगभग 40-45 मिनट मीटिंग दी। तो यही हम सबको सबक मिलता है इससे कि इन्होंने अपना टाइम जो है अपनी अपलाइंस के साथ गुजारा है, उनको समझा है, सीखा है, तो ही ये हो सकता है मुमकिन सर। उसके बाद सर हमारे आए सर ये मक्खनलाल सर, ये आए हैं तो इनको सर छोड़ना नहीं सर, कल या परसों बीच में इनकी मीटिंग रख देना सर प्लीज। अभी आपकी भी मीटिंग है इकबाल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 इंशाल्लाह मैं दिन के तैयार बाद हूँ। आपकी मीटिंग रहेगी और आप थोड़ी तैयारी करें। जी इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह जितना हम तक हो सकता है इंशाल्लाह हम तैयार हैं। तो थैंक यू सर टाइम देने के लिए सर। जी, थैंक यू। यहाँ पे मेरी एक बहन समीना कौसर जी, जी आप अनम्यूट करिए। एजाज साहब अनम्यूट है, एजाज साहब से सुनिए हाँ नहीं, उसके पहले बाद। ये मेरी बहन एक है समीना अच्छा कौसर। जी 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 जी, वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं इबास साहब को कहना चाहती हूँ कुछ। इबास जी सर, जी 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 बताएं आप। आप तो बड़ा छुपा रुस्तम निकले। पता है, एक तो हम नेबर भी है और एक ही डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सुना है इनको। तो ये क्रेडिट सारा आरसीएम को जाता है, जहाँ मुझे इतना मौका मिला इनको सुनने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी थैंक बहन यू सर। आप भी इसी तरह इन मीटिंगों में आप भी बने रहिए, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह मीटिंग देना शुरू कर देंगे। मैं तो हैरान हो गई, मैंने इबास सर को पहली बार सुना। मुझे भी अब 8 साल हो गए डिपार्टमेंट में, 8-9 साल, लेकिन मैंने जी कभी नहीं सुना इनको। जी जी पड़ोस में रहते हैं तब भी नहीं सुना। जी जी, ये जूम का कमाल है भाई। ये जूम का कमाल है सर। जी जी और आरसीएम का कमाल है सर। जी बिल्कुल, थैंक यू मेरी बहन। थैंक यू तो सर, आप भी थैंक यू। इसी तरह आप मीटिंगों में बने रहिए, क्योंकि देखें ना, यहाँ पे एक तजर्बा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब आदमी स्क्रीनशॉट लेता है तो फिर आदमी के माइंड में आ जाता है कि मैं भी इसी पीपीटी के माध्यम से बनाऊं। क्योंकि जब अगर आदमी के पास लैपटॉप होता है तो वो उसको वहां से कलेक्ट करके एक एफर्ट्स कर लेता है। क्योंकि यही चीजें यहाँ पे जो आदमी सीखता है तो यहीं से आदमी सीखता है। तो ये तो अब्बास साहब का कमाल है। ये तो बहुत सालों से ऐसा करना चाहते थे, मगर सामने नहीं आना चाहते थे। हाँ जहाँ की अच्छी बात है। जी जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, जो भी सर साथी। एजाज सर को ले, एजाज सर अनम्यूट हैं बहुत देर से। जी जी, एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आरसीएम। जी गुड आफ्टरनून सर। कहते हैं सर लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। यस। तो अब्बास साहब कद में भले ही छोटे हों लेकिन लीडर हैं आरसीएम के, और हमारे ग्रेट अपलाइन हैं और फ्रंट से आकर लीड करते हैं। इस पे हमें बड़ा प्राउड और फख्र है। जब ये फ्रंट पे आके इस तरह से बोलते हैं तो हमारा चीना जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है गर्व से कि हमारी ग्रेट अपलाइन है ये, और छोटी सी उम्र में ये स्टेज पे हैं। और मैं एजाज कहता सर हूँ अपना इनके नहीं, में आपका मैं हमेशा स्टूडेंट ही रहूंगा। चलिए वो स्टूडेंट को एक अलग इशू रहा, लेकिन यहाँ सिस्टम को फॉलो करना है। और जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, सिस्टम को मानते नहीं है, वो लास्ट में नाकाम हो जाते हैं। चाहे वो कितने फाइटर हों, कितने थिंकर हों, कितना कुछ जानते हों, अगर सिस्टम को कोई फॉलो नहीं करता है तो वो फेल हो जाता है। मैं टीचर हूँ पेशे से, तो ये एक अलग चीज है कि मैं उस डिपार्टमेंट में कितना कितना वहां मेहनत से लगन से बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन यहाँ बिजनेस का सिस्टम मुझे सीखना है, तो यहाँ मुझे रूट पे जाना पड़ेगा, तब जाकर मेरे दिमाग में बिजनेस बैठेगा। और वो बिजनेस का दिमाग बनाने के लिए, मुझे वो माइंड बनाने के लिए आपकी जरूरत है। जो सक्सेसफुल लोग हैं इसमें, भले ही कोई मेरा स्टूडेंट हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि मुझे बिजनेस नए सिरे से सीखना है। पहले मेरे अंदर एजुकेशन थी बच्चों को पढ़ाना, और उस तरह से, और इंशाल्लाह उस फर्जे मनसबी को मैं निभाता रहूंगा। लेकिन यहाँ मुझे सिस्टम को सीखना है, बिजनेस के सिस्टम को सीखना है। और मैं यही कहूंगा अपने साथियों से भी कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई यहाँ सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। और जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं वो फेल हो जाते हैं। ये बिजनेस है, यहाँ हमें अपने दिमाग में दूसरा कचरा निकाल के वहां सिस्टम को भरना है। और ये मत सोचिए कि कोई छोटा हमें वो चीज समझा रहा है या कोई बड़ा समझा रहा है। हमें एक स्टूडेंट बन के बिजनेस को सीखना है, तब जाकर हमारा बिजनेस चमकेगा। अब्बास भाई, हमें आप पे बड़ा फख्र है कि आप इस तरह से स्टेज पे आके जब बोलते हैं तो हम रिलैक्सेशन महसूस करते हैं कि हाँ, मतलब कम उम्र में आप इतना कर रहे हैं तो हमें ज्यादा करना चाहिए। और ये सबक है मेरे उन कोलीग्स के लिए
जो कद में बड़े हैं, जो बोलना सारा कुछ जानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अंदर हेजिटेशन है, तो वो उसको दूर करें, फ्रंट पे आए और लीड करें टीम को, जिस तरह से अब्बास भाई कर रहे हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो आरसीएम में ज्वाइन हुआ और सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदता है, वो सिर्फ आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन वो आरसीएम, एक आदमी आरसीएम में ज्वाइन हुआ और उसके बाद उसके डाउन में इवन के एक ही आदमी ज्वाइन है। तो यहाँ तो बहुत सारे साथी हैं जिनके डाउन में काफी लोग ज्वाइन है, लेकिन जिसके डाउन में सिर्फ एक आदमी ज्वाइन है ना, वो भी लीडर है। वो अपने आप को माने कि मैं लीडर हूँ और मुझे इस एक आदमी को लीड करना है, फिर दुनिया पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, सब आएंगे और इस घबराहट को छोड़ दें। जो आज भी ज्वाइन हुआ वो इस घबराहट को दिल से निकाल दे कि मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होगा। अरे भाई, पूरा इंडिया पड़ा हुआ है, सिर्फ हमें वहां पहुंचना है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल गया थी। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। मुश्ताक सर, जान मोहम्मद साहब हैं बीच में, अनम्यूट किया हुआ है। जी जी जी, जान मोहम्मद साहब बोलिए। जी, गुड आरसीएम। गुड आरसीएम सर। सर, आज की मीटिंग जो ये रही, जो अब्बास साहब ने अपना ये प्लान पेश किया, इनका क्या कहना जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में अपने इन्होंने बयान किया और इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया। नहीं तो मैं 1 महीने से लगभग सोचता रहा कि आऊँ या ना आऊँ, ये बड़ी देर से मुझे बोल रहे थे। एजाज साहब और अब्बास साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया और आज मैं भी अपने डाउन लाइन में 10 से 12 बंदों को लगा चुका हूँ, 12 आईडी लगा चुका हूँ। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, यू आर ग्रेट सर, क्या बात। और इनकी एडवाइस जो है हमेशा मेरे साथ रहती है और ये मुझे बताते रहते हैं, वक्तन फ़ौक्तन बताते रहते हैं कि भाई ये ऐसे करना है, ऐसे लगानी है, ये करना है। और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है ये मेरी हमेशा हेल्प करते हैं और ये कहते हैं कि भाई जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए खड़े हैं। इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इनके अपलाइन में जितने भी लोग हैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। और अब्बास साहब ने आज जो यहाँ पे मैं ये बताया इसके आरसीएम के बारे में, ये बहुत ही बढ़िया था। शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी, थैंक यू, थैंक यू। एजाज साहब, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप कह रहे थे ना अब्बास साहब ने पहली बार, क्योंकि यहाँ पे 2018 में जब मुकेश कोठारी जम्मू में आए हुए थे, तो मुकेश कोठारी ने सिर्फ 2 लोगों पे फोकस किया था। वो बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, एक तो अब्बास साहब पे फोकस किया था और हमारे डोडा से एक अश्विनी कोतवाल सर हैं, उन पे फोकस किया हुआ था। वो फोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास मौजूद है, हो सकता है सर वो फोटोग्राफ डाल लें आप प्लीज। हो सकता है सर वो वीडियो भी मेरे पास हो, वो वीडियो भी मैं कभी शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा सर। जी, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, क्योंकि 9:04 हो गए हैं, क्योंकि अभी इम्तियाज सर ने बोला है कि एक मीटिंग और अटेंड कर 9:15 पे। तो यहाँ पे मैं लास्ट पे लतीफ साहब ने हैंड रेज किया। जी लतीफ साहब, आपसे आप अनम्यूट करिए और आप पे ही बात को खत्म करेंगे। जी, शुक्रिया टाइम देने के लिए मुश्ताक सर। जी, तो जैसे कि अभी एजाज साहब ने जो बात कही इनके अब्बास साहब के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल इत्फाक रखता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इन्होंने कहा हमें वही करना चाहिए। हमें यहाँ पे इस सिस्टम में टिकना है और यहाँ जब हम टिकेंगे, हम यहाँ पे बिजनेस को सीखेंगे अच्छी तरह से और आगे बढ़ेंगे। और पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए खाली है और हमें डरने की बात नहीं है कि कोई ज्वाइन नहीं होगा। बहुत सारे लोग आएंगे, अगर हमारे नीचे अभी एक भी है तो तब भी हम लीडर हैं। मैं मुझे एजाज साहब की बात बहुत पसंद आई। बाकी अब्बास सर ने, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट अपलाइन सर, क्या बात। थैंक यू सर। तो अभी जो अब्बास सर ने जो मीटिंग दी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मीटिंग सुनकर। पीपीटी के माध्यम से इन्होंने जो मीटिंग आज दी, इन्होंने हर चीज को टच किया, बेसिक्स को इन्होंने टच किया, उसके बाद में कार्डिनल रूल्स वगैरह जो भी इन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा। और यही एक मैं अपनी ये सिस्टर जो है यहाँ पे समीना जी बैठी हुई हैं, इन्होंने जो बताया कि मैंने एजाज सर को इसको क्या बोलते हैं, अब्बास सर को आज पहली बार सुना। तो मैडम, यही है मीटिंगों में बैठने का फायदा। अगर हम डेली मीटिंगों में बैठेंगे तो हम इसी तरह से सीखेंगे और हम एक दिन इस सिस्टम को इस तरह से सीखेंगे कि अगर हम बैठेंगे नहीं तो हम फिर बोल क्या सकेंगे। तो हमें
बैठना चाहिए, डेली बैठना चाहिए। सुनेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, और जब हम सीखेंगे तो फिर सीखने से जो रिजल्ट आएगा वो हम सब लोग उसको देख सकते हैं। तो अभी टाइम बहुत हो गया है, चलो थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी अब आप सब कुछ बोलना चाहेंगे तो हम मीटिंग को सर क्लोज करेंगे। जी जी थैंक यू सर, करें क्लोज। दूसरी इम्तियाज सर बता रहे थे अभी आगे। नहीं, वो 9:15 पे उन्होंने बोला हुआ है सर। तो थैंक यू दोस्तों, कल इंशाल्लाह एक नए लीडर के साथ मिलेंगे सर, एक नए जज्बे के साथ मिलेंगे, एक ताज़ा दम लीडर के साथ मिलेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे कुछ सजाद साहब राही कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ प्रे करना चाहते हैं। जी अब राही साहब लास्ट पे आपसे ही बात करके बात को खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ बताना चाहते हैं ये राही। जी राही साहब। सजाद साहब। सर गुड आरसीएम सर, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी गुड आवाज। आरसीएम, गुड आरसीएम। तो सर सबसे पहले आज का शुक्रिया, सचमुच में इन्होंने रोल निभाया, ये मोहर के हीरो हैं सर। बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग सुन के, काफी ज्यादा हो चुका है। मैं लास्ट पे सिर्फ 2 लाइनें इनकी नजर करना चाहूंगा। जिसकी जैसी सोच हो वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। थैंक यू आवाज सर, थैंक यू सर। क्या बात है सर, क्या थैंक यू सर। यहाँ पे तो उस्तादों की जो भरमार हो गई है सर, क्योंकि अब यहाँ पे आवाज साहब ये डेडिकेटेड है आपके लिए सर। क्योंकि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे जो उस्ताद साहिबान हैं वो तकरीबन 70% इस वक्त मैं उस्ताद साहिबान देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ज़ूम पे उस्तादों का ही कब्जा होगा सर। जी सर ठीक है सर, फिर आप क्लोज ही कर लें आप, क्योंकि तैयारी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने एंड तक इस मीटिंग को सुना, और अभी भी हमारे साथ 36 लोग जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह एक नए लीडर के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड।